हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित सारे के सारे वो प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए सोच समझ के इसका राइट आंसर कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, फ्रांस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो फ्रांस ने पेश की थी। ठीक है। और विश्व का अगर पूछे, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि पूछे कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो वो आपका अमेरिका देश का है। ठीक है। यहाँ पे दो प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की? तो फ्रांस ने। लेकिन पूछे कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दो प्रश्न को रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सोच समझकर राइट आंसर कीजिए, कुछ समय देते हैं। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक पूछे तो 9 दिसंबर, डेट रखा क्या? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 11 दिसंबर 1946 के किस संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक पूछे कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, लेकिन पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसकी अध्यक्ष कौन था? उसकी सभापति जो था उसका, तो वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जामों में काफी बार पूछा भी गया है और इसका आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, यहां से इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा ने अंगीकार किया? बताएंगे इसका राइट आंसर। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा ने अंगीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। इस डेट को याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछे कि पूरी तरह कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान जो है पूरी तरह आपका 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ था। लेकिन भारतीय संविधान को कब संविधान सभा ने अंगीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ से दोनों डेट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक कर देंगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सर BN राव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सर BN राव। ठीक है, भारत के संविधान सभा का सलाहकार था। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव। ठीक है, सर बेनिगल नरसिंहा राव इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, महासंघ, परिसंघ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए के
साथ चला जाएगा राज्यों का संघ। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल जो है नीति निर्देशक तत्व ये किसके संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। और ये किस भाग में है नीति निर्देशक तत्व, तो संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहाँ से, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है आपका नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान कैसा है, कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ लगेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और अब्दुल कलाम जो आजाद है ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? बताएंगे डेट को जल्दी से। तो सही जवाब जो है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 1950। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1950 है। ठीक है, पूरा डेट क्या है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, और पहली बार पूछे कि जन गण मन को पहली बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर, डेट याद रखिए, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, संवैधानिक उपचार, और ये जो आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में दिया गया आपका संवैधानिक उपचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बताएंगे, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दिया है, सी को, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को आपको इसको क्या कहते हैं, तो मिनी संविधान माना गया है इसको, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये जो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, पहले मौलिक अधिकार ही था ये। देखिए, ये जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटा गया है। ठीक है, क्या कौन सा संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन को याद रखना है कि पूछेगा कि मौलिक अधिकार को, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटा गया, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, 1978 में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अमेरिकी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। 7वां संशोधन 1956, 44वां संशोधन 1978 या 42वां संशोधन 1976?
तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 को। ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वां संशोधन के तहत आपका क्या किया गया था, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर से कुछ प्रश्न है उनको भी बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जो मूलभूत अधिकार है ये आपका पहले कितना था, तो 7 मूलभूत अधिकार था पहले, लेकिन अब कितना है, 6 है। ठीक है, और ये किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में आपका मूलभूत अधिकार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है और इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ प्रश्न को भी बता देते हैं। देखिए, ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को इसे भाग 4 क में रखा गया है। कौन सा, 4 क में। ठीक है, और यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 51 क है इसका। ठीक है, अनुच्छेद, और भाग आपका 4 क है, और यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ठीक है, और ये जो आपका अनुच्छेद 19A है, इसमें आपका इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। बताएंगे इसका क्या होगा जवाब। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेस तथा समाचार। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 78। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता की समिति पर। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। बताएंगे इसका उम्र राइट आंसर क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह भी एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो भारत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, और ये संशोधन कब हो गया था, तो ये संशोधन आपका 1976 में हुआ था। तो आज के सेशन में टोटल 25 प्रश्न थे और उम्मीद करेंगे आपको सारे के सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के